साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्पार्क न्यूज़ में। मैं हूं एहतिशाम और बहुत ठंडी पड़ रही है। हमारे इस वीडियो का जो टॉपिक है उस जगह पे भी बहुत तगड़ी ठंडी पड़ रही है। हम बात करेंगे आज रसिया के बारे में, वहाँ के शासक पुतिन के बारे में। शायद उनका पूरा नाम वाल्दिमीर वट एवर पुतिन है। और इस रसिया के बारे में आपने और हमने शायद स्टार्टिंग में जो सुना था वो था 10वीं क्लास या 9वीं क्लास के इतिहास में, जहाँ फ्रेंच रशियन रेवोल्यूशन के बारे में हमने पढ़ाई की थी। रशियन रेवोल्यूशन में हमने ये जाना था, ये सीखा था कि वहाँ के जो शासक वर्ग थे जिन्हें ज़ार कहते थे, तो ज़ार को हटा करके कार्ल मार्क्स के कुछ चेलों ने लेनिन ने सत्ता हासिल की थी। बाद में स्टालिन वहाँ के शासक बने। अभी वहाँ के शासक हैं पुतिन, और बात हम पुतिन की करेंगे। पुतिन या पुटिन, जो भी आप कह लें। पुतिन अभी वहाँ पे पिछले 1999 से, यानी कि लगभग 22 सालों से वहाँ राज कर रहे हैं, और उनके खिलाफ कोई भी मजबूत विपक्ष नहीं है। उसकी वजह यह है कि पुतिन की जो छवि है वह दुनिया भर में एक बेहद कठोर शासक के साथ साथ एक तानाशाह की भी है। अभी वहाँ रसिया में एक व्यक्ति बहुत चर्चा में है जिसका नाम है एलेक्सी नावोलेनी। ओके, हम उन्हें इजी फॉर इजी कन्वीनियंस विल टेल देम एलेक्सी। तो एलेक्सी साहब हाल ही में जर्मनी से आए हैं, और जैसे ही रसिया में पहुंचे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। और वजह यह है कि वो लगातार पुतिन के करप्शन को एक्सपोज करते आए हैं। आज एलेक्सी साहब ने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला यूट्यूब पे। जिस दिन वो अरेस्ट हुए थे, उन्हें उम्मीद था कि वो अरेस्ट हो जाएंगे रसिया पहुंचते ही, इसलिए उन्होंने पहले ही एक वीडियो बना रखा था, और अरेस्ट होने के तुरंत बाद उनकी टीम ने वो वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। और वहाँ कुल 103 मिलियन लोगों ने देखा है। मैं आपको बता दूं कि रसिया की कुल आबादी 146 मिलियन है, यानी उस हिसाब से अगर मान लिया जाए सारे ही लोगों ने, रसिया के लोगों ने उसे देखा होगा, तो रसिया के कुल 76% लोग उस वीडियो को देख चुके हैं। उस वीडियो में ऐसा खास क्या डाला इस एलेक्सी ने उस वीडियो में एक्चुअली एलिजिबली, जैसा वो कह रहे हैं, कथित रूप से व्लादिमीर पुतिन के करप्शन को एक्सपोज किया है। उसमें बताया गया है कि पुतिन ने एक मेडिकल कंपनी को गैर कानूनी तरीके से फ़ायदा पहुंचाया, और उसके बदले में उस मेडिकल कंपनी ने $1 बिलियन, बहुत बड़ी रकम होती है, ज़ीरो पता नहीं, मैं गिन नहीं सकता, संबित पात्रा शायद गिन लेते, तो उस बड़ी रकम का एक बंगला बना करके, एक महल बना करके ब्लैक सी के किनारे, काला सागर के किनारे पुतिन को गिफ्ट किया है उस कंपनी ने। इसमें बड़ी बात यह है कि पुतिन जो है वो एक ऐसी छवि के साथ सत्ता में है जिन्हें उस देश का, रसिया का रक्षक माना जाता है, कि वो है तो रसिया है। जैसे होता था ना इंडिया में, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, जैसे आज है जो भी है मोदी है, उसी टाइप का पुतिन की भी एक तगड़ी छवि है। जैसे कि टर्की में अर्दवान की है, या चाइना में जिनपिंग की है, जिनपिंग की है, उसी तरह का उन्होंने एक छवि बना रखा है। वो एक तरह से देश के प्रोटेक्टर माने जा रहे हैं। लेकिन बहुत अजीब बात यह है कि आज पूरे रसिया में उनके खिलाफ बहुत ही सॉलिड माहौल बना हुआ है। ज़बरदस्त ठंडी पड़ रही है। रसिया की जो टेम्परेचर है वो लगभग -45 से लेकर के -70 डिग्री के बीच है। बहुत तगड़ी ठंडी पड़ रही है। उसके बावजूद रसिया के सभी शहरों में, लगभग सभी शहरों में एक बड़ी आबादी नौजवानों की, बूढ़ों की, बच्चों की बस सड़कों पर पुतिन के खिलाफ धरने प्रदर्शन कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है। और 3000 से ज़्यादा लोग अब तक डिटेन हो गए हैं, लेकिन कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। यानी इस बंदे ने, एलेक्सी ने, ये साबित करने की पूरी कोशिश की है कि पुतिन हेवी करप्शन में इंडल्ज है, और उन्होंने बहुत तगड़ी करप्शन की है, बहुत भ्रष्टाचार किया है अपने पद पे रहते हुए। ये भाई साहब हैं कौन? एलेक्सी का जन्म हुआ था यूक्रेन में, और इन्होंने पढ़ाई की है रशियन यूनिवर्सिटी से। इन्होंने फाइनेंस एंड लॉ में पढ़ाई की है, और उसके बाद ये पॉलिटिक्स में जुड़ गए। उसी साल 1999 में जब पुतिन देश के राष्ट्राध्यक्ष बने थे, तभी वो पॉलिटिक्स में जुड़ गए, और वो शुरू से ही एंटी पुतिन माने जा रहे हैं। उन्होंने एक एंटी पुतिन खेमा ज्वाइन किया था, बाद में वो उससे भी अलग हो गए, अपनी पार्टी बनाई, पॉलिटिकल पार्टी, उसमें भी वो कामयाब नहीं रहे। फिर वो देश के बाहर चले गए, और वहाँ से उन्होंने पुतिन के अलग अलग करप्शन को खूब एक्सपोज किया, इतना एक्सपोज किया कि लास्ट में उन पे 3 बार जानलेवा हमला किया गया। एक बार जब वो जेल में थे तब, एक बार वो जहाज में थे तब, और एक बार ऐसे ही कहीं बाहर घूम रहे थे, फिर किसी ने उन पे जहर फेंका। कुल 3 बार जानलेवा हमला हुआ, और वो
तीनों बार किस्मत से बच निकले। एक बार तो वो कोमा में भी चले गए, कोमा में, और फिर लेकिन वो बच निकले। उसके बाद यह शख्स इतना कुछ करने के बाद भी ऐसा क्यों कर रहा है, वो पुतिन के पीछे हाथ धो करके क्यों पड़ा है? तो इसका जवाब ये है क्योंकि उसका मानना है कि पुतिन एक तानाशाह है जिसने पूरे देश पे अपना कब्जा जमा लिया है। लोग उसके खिलाफ बोलते नहीं है, कोई अपोजिशन उसके खिलाफ खड़ा नहीं होता है। और ये इस तरह के तो एलिगेशन जो है वो यूएस भी लगाता है, वो इंग्लैंड भी लगाता है पुतिन के ऊपर, और कि वो जो है सो पूरे इलेक्शन को मैनिपुलेट कर लेते हैं और सब चीज़ें अपनी तरह से तय करते हैं। तो ये इस बंदे ने उनके खिलाफ पूरा मोर्चा खोल रखा है। इसे पता था कि वो जैसे ही वहाँ पहुँचेगा, रसिया पहुँचेगा, उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वो इसलिए उसने पूरी तैयारी कर रखी थी। जैसे ही वो रसिया पहुंचा और बर्लिन से, जर्मनी से, उसे अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद उसके टीम के लोगों ने ये वीडियोस यूट्यूब पे डाल दिया जिसमें कथित रूप से पुतिन के करप्शन को एक्सपोज किया गया है। मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उसे खुद भी देख सकते हैं। वीडियोस पूरा रसियन में है इसलिए समझ में नहीं आएगा, लेकिन साथ में हिंदी इंग्लिश सबटाइटल भी दिया गया है, इसलिए आप पढ़ करके समझ सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि शायद पुतिन का द एंड हो जाए। और हाँ, उसने इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट बात जो जोड़ी है वह यह है कि मेरा मरने का कोई इरादा नहीं है। एक्चुअली वो इसलिए ऐसा कह दिया है क्योंकि हो सकता है कि उसकी हत्या कर दी जाए जेल में और दुनिया को बता दिया जाए कि उसने आत्महत्या कर लिया है एलेक्सी ने। पुतिन ऐसा कर भी सकते हैं, जब 3 बार वो जानलेवा हमला करवा सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं। इसीलिए इस बंदे ने, एलेक्सी ने, पहले ही कह दिया कि भाई मेरा मरने का कोई इरादा नहीं है। इसलिए अगर मेरी मौत होती है, अगर उसकी मौत होती है तो रसिया में प्रोटेस्ट और बढ़ जाएगा। और पुतिन बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति में फंस चुके हैं कि वो अब करे तो करे क्या, उसे मार भी नहीं सकते और जिंदा रखेंगे, उसे रिलीज कर देंगे तो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल चैलेंज हो जाएगा आने वाले प्रेसिडेंट इलेक्शन में। वैसे पुतिन के जो करप्शन के किस्से हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। उन्होंने एक ऐसा कानून बना दिया है कि वो जब पोस्ट पे नहीं रहेंगे उसके बाद भी उन पे कोई केस नहीं चलेगा। मतलब माना कि जब बहुत सारे देशों में ऐसे कानून होते हैं, शायद अपने यहाँ भी है, कि अगर कोई बंदा पोस्ट पे है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, तो जब तक पोस्ट में है उन पर कोई इंक्वायरी नहीं हो सकती क्योंकि उनका टाइम वेस्ट होगा। लेकिन जब पोस्ट से हट गए तो उन पर तो इंक्वायरी हो सकती है। राजीव गांधी पे बोफर्स वाला हुआ था ना, वैसे ही हो सकती है। तो इसने ऐसा कानून बना दिया है कि मैं पोस्ट पे ना रहूं तो भी मेरे खिलाफ कोई एफआईआर ना हो। इसका मतलब वो डरे हुए हैं और उन्होंने अपने प्रोटेक्शन के लिए ऐसा कर रखा है। तो ये थी पुतिन की स्टोरी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।